मूवी शुरू होते ही हम देख पाते हैं दो बहन भाइयों को जो अपने ही घर में किसी चीज से डर कर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उन्हें घर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता क्योंकि वो जिस घर में रहते हैं आज उस घर का नक्शा ही चेंज हो चुका है। तभी उनकी नजर पास ही में एक खड़ी औरत पर पड़ती है जिसकी आंखें अजीब तरह की चमक रही थी और वो उन्हें लगातार घूरे जा रही होती है। इतना कम नहीं था कि एक लड़का जिसके हाथ में गन थी वो उन दोनों पर गन पॉइंट करके अगले ही पल बिना उनकी एक भी सुने उन पर शूट कर देता है। फिर सीन कट हुआ और हम उसी लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम है टिम। वो आज लंदन से अपनी सारी पढ़ाई मुकम्मल करके अपनी बहन के साथ अमेरिका रहने जा रहा है। उसकी बहन का नाम है केली जो अपने शोहर रिचर्ड के साथ हंसी खुशी लाइफ एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसका शोहर बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक होता है। आज वो एक ऑक्शन में आए थे जहाँ बड़ी महंगी महंगी चीजों की बोली लगने वाली थी। उन्हीं सभी चीजों में से 1881 का एक बहुत ही पुराना शीशा होता है जिसे देखते ही केली का उस पर दिल आ जाता है। केली ने अपने पति रिचर्ड से एक मर्तबा बोला और कुछ ही लम्हों में रिचर्ड ने केली के लिए वो शीशा खरीद दिया। फिर वो सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर केली और रिचर्ड दोनों बड़े मजे से सो रहे थे। मगर उतने में ही केली को बाहर किसी के होने की आहट महसूस हुई, इसीलिए केली अपने बिस्तर से उठकर कॉरिडोर के अंदर जाती है। केली जैसे ही कॉरिडोर में पहुंची तो वहाँ पर उसे कोई भी चीज नजर नहीं आई, मगर एक चीज बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि वो शीशा जो अभी तक उनके घर में शिफ्ट नहीं हुआ था वो पता नहीं कैसे अपने आप ही उनकी दीवार पर लग रखा है। केली उस शीशे के करीब जाती है और सोचती है कि शायद रिचर्ड ने उसे सरप्राइज देने के लिए चुपचाप ही केली को बिना बताए इसे लगा दिया हो, इसलिए केली इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और केली जैसे ही पीछे मुड़ी तो एक आदमी जो असलियत में केली का पिता था वो केली के गले को पकड़ लेता है और उसे दीवार के साथ लगा देता है। लेकिन तुरंत ही हमें पता चल गया कि ये केली का ही एक सपना था। रिचर्ड ने तुरंत ही केली को हौसला दिया और उसको शांत करवा कर उसके साथ चिपक कर सो जाता है। अगली सुबह केली इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो शीशा अभी भी ऑक्शन वाली कंपनी के पास ही है तो पहली फुर्सत में केली ऑक्शन के अंदर जाती है जिनके स्टोर रूम में वो शीशा बिल्कुल पैक होने के लिए तैयार था। केली ने जैसे ही उस शीशे पर से पर्दा हटाया तो उसकी नजर अपने पीछे पड़े हुए 3 पुतलों पर जाती है जिन पर कपड़ा दे रखा था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन अगले ही पल केली का ध्यान पड़ा पीछे ही एक पुतले पर जिसका सर अब खुद ब खुद केली की तरफ हो जाता है। ये देखते ही केली बहुत ज्यादा डर गई, मगर अगले ही पल बाकी के 2 पुतलों का भी सर केली की ओर हो गया। केली तुरंत ही आहिस्ता आहिस्ता करके उन पुतलों के करीब जाती है और उन पर से चादरों को हटाती है। 2 पुतले तो बिल्कुल पत्थर के बने हुए थे लेकिन जैसे ही वो तीसरे पुतले पर से चादर हटाने लगी तो ऑक्शन का ही एक मैनेजर केली के पास आ जाता है और बेचारी केली डर गई। लेकिन जैसे ही केली की नजर दोबारा से तीसरे पुतले पर पड़ी तो वहाँ पर अब तीसरा पुतला ही नहीं था। केली को ये तो पता चल गया था कि शीशा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन असलियत क्या है ये हमें आगे चल के पता चलेगी। फिर हम देखते हैं टिम को जिसने अपनी बहन केली को फोन किया और कहा आज मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, मगर केली ने कहा तुम्हें मैं जिस जगह का एड्रेस दूंगी तुम्हें वहीं पर जाना होगा, हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। इतना कहते ही केली ऑक्शन वाली कंपनी से जैसे ही बाहर निकली तो हमारी नजर पड़ती है बिल्डिंग के अंदर मौजूद गमले में लगे हुए कुछ पौधों पर जो पूरी तरह से मुरझा चुके थे और ये सब कुछ वो शीशा ही कर रहा होता है। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं केली को जो फाइनली 6 सालों बाद अपने इकलौते भाई टिम से मिलती है। उन दोनों ने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बड़े मजे से लंच किया और खूब बातें करने के बाद केली अपने भाई टिम को उस जगह पर ले आती है जहाँ पर वो शीशा जाने वाला था। टिम केली को कहता है तुम मुझे अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाने वाली, मगर केली ने कहा ये काम उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टिम जैसे ही घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तभी केली उसे हर एक चीज के बारे में बताती है कि इस घर में चारों तरफ कैमरास लग रखे हैं, इस घर के अंदर हमें मारने के लिए कुछ भी नहीं है और तो और खाना पानी भरपूर है। उस घर में मौजूद कुछ गमले थे जिनमें बहुत ही ताजा पौधे उगे हुए होते हैं। फिर कुछ ही देर बाद केली टिम को उस रूम में ले आती है जिस रूम के अंदर वो शीशे को तोड़ने वाले हैं। टिम ने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं 6 साल तुम्हारे साथ रहा नहीं तो तुम तो बिगड़ी गई हो, तुम ये सब कुछ अपने मजे के लिए कर रही हो। हाँ माना तुम्हारा पति बहुत ज्यादा अमीर है, इसका ये मतलब नहीं तुम उसकी दौलत को पानी की तरह बहाते रहो। मगर केली ने टिम की एक भी नहीं सुनी और वो कैमरास में बोलती है अभी जो चीज मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो चीज ना तो पहले आपने कभी देखी होगी ना पहले कभी सुनी होगी। हम अभी अभी एक ऐसे शीशे को यहाँ पर लाए हैं जो शीशा 1881 के अंदर बना था। ये शीशा कोई आम शीशा नहीं बल्कि ये इंसानों के खून पे चलता है। ये शीशा उतनी देर तक ताजा रहेगा और टूटेगा नहीं जब तक इसे कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई जान मिलती रहेगी। यानी साफ साफ शब्दों में बोलूं तो ये शीशा एक भूतिया शीशा है। ये जिस भी घर में जाता है वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को जान से मार डालता है, लेकिन ये एक ही साथ अपना अटैक नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेंज बढ़ती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों के दिमाग पर काबू पाता जाता है। तभी टिम केली को एक जगह पर बिठाता है और कहता है केली प्लीज ये सब कुछ अकेले करना। मगर तभी केली वहाँ से उठकर कैमरा के अंदर वो फोटोज दिखाने लगती है जिन फोटोज को केली ने डार्क वेब से उठाया था। इन
फोटोज में साफ पता चल रहा है कि सभी लोग टॉर्चर करके मारे गए हैं। टिम ने कहा केली अब बस करो, तुम अगर 2 मिनट भी और यहाँ पर रुकी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन तभी केली टिम के सामने वो फोटो लाती है जो फोटो उन दोनों के पिता की थी। केली ने कैमरा के आगे बताया, हमारी मॉम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पता नहीं एक दिन हमारे डैड अचानक से बुरा बर्ताव करने लगे और हमारी मॉम को एक जगह पर कैद कर दिया और कुछ दिनों बाद मेरी मॉम की लाश बाथरूम के अंदर मिली थी। और ये सारा कारनामा तब शुरू हुआ जब ये शीशा हमारे घर आया था। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केली और टिम अपने माता पिता के साथ एक टाउन में हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन कुछ नए फर्नीचर के साथ ये शीशा भी उनके घर आया, जिसके आते ही उनके घर में अजीब अजीब तरह की चीजें होने लगी। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे तभी टिम और केली के पिता डेविड खाते खाते अपनी उंगली को ही चबा देते हैं। ये देखकर उसकी पत्नी क्लारा बहुत ज्यादा हैरान हुई, लेकिन तभी खाना खाए बिना ही डेविड अपने ऑफिस में आ जाता है। डेविड ने अपनी उंगली पर एक छोटी सी बैंडेज लगा रखी थी, लेकिन वो बैंडेज उसे काम करने में तंग कर रही होती है। तभी डेविड ने वो बैंडेज उतार दी, मगर कुछ ही देर बाद डेविड ने नोटिस किया कि वो बैंडेज तो अभी भी उसकी उंगली पर लगी है, जिस वजह से गुस्से में आकर डेविड ने जैसे ही वो फिर से बैंडेज को उतारने की कोशिश की तो इस बार वो बैंडेज उतरने का नाम ही नहीं लेती। डेविड ने अपने ड्रॉर में से कील निकालने वाला औजार निकाला और उससे अपनी बैंडेज को निकालने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद डेविड को यह अंदाजा हो गया कि डेविड बैंडेज को नहीं बल्कि अपने ही नाखून को उखाड़ रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो जाती है और उसका नाखून पूरी तरह निकल आया था। ये करते ही डेविड बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर वो इतना लापरवाह कब से हो गया कि डेविड अपने ही आप को चोट पहुंचाए। इसी तरह करते हुए कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन क्लारा डेविड के ऑफिस में आती है जहाँ पर डेविड उसे अच्छी तरह बात नहीं कर रहा था। क्लारा को लगा शायद डेविड अपने ऑफिस के काम से काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए क्लारा फिलहाल डेविड को कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे ही रात हुई तो क्लारा की आंख खुलती है क्योंकि क्लारा का डॉग डेविड के ऑफिस के बाहर भौंक रहा था। क्लारा जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी तो क्लारा का डॉग क्लारा के हाथ पर ही काट लेता है और वहाँ से भाग गया। इसलिए क्लारा ने डेविड का कमरा खोलने की कोशिश की, लेकिन डेविड का ऑफिस लॉक था। और तो और क्लारा को डेविड के कमरे से किसी लड़की की आवाज आ रही थी, मगर अगले पल डेविड ने दरवाजा खोल दिया और क्लारा अंदर आके पूछती है कि तुम अकेले बैठे थे या कोई साथ भी था तुम्हारे। जिस पर डेविड कहता है तुम अब मुझ पर शक कर रही हो, एक तो मुझे ऑफिस की काफी ज्यादा जिम्मेदारी संभालनी होती है और ऊपर से तुम्हारी खचखच। बताओ रात के 2 बजे कौन सी लड़की है जो मेरे ऑफिस में आएगी। बस इतना ही था कि उन दोनों की इस बात पर बहस हो गई, जिससे ऊपर सोई हुई केली भी जग जाती है और इसी तरह वो रात भी कट गई। फिर इसी टेंशन में 1 महीना बीत जाता है और हम देख पाते हैं केली, क्लारा और टिम को जो रात का डिनर कर रहे थे। क्लारा लगातार रोई ही जा रही थी क्योंकि अब 4 दिन हो चुके हैं और डेविड का कुछ अता पता ही नहीं है। डेविड ना तो घर फोन कर रहा है और ना तो इनकी कॉल को पिक कर रहा है, इसलिए क्लारा काफी दुखी हालत में डेविड के ऑफिस जाती है, इस उम्मीद में शायद डेविड अगर किसी लड़की के पास गया है तो पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ गया होगा। मगर तभी उसकी नजर वो शीशे पर पड़ी जहाँ पर क्लारा की परछाई क्लारा को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्लारा ये देख बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन अगले ही पल क्लारा की परछाई ने क्लारा की ही शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। क्लारा भी अपने आप को रोक नहीं पाती और जैसे ही क्लारा ने अपनी शर्ट को खोला तो क्लारा के पेट में एक बहुत बड़ा कट नजर आता है और शीशे के अंदर क्लारा की परछाई क्लारा की ओर देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, जिसकी आंखें व्हाइट कलर की चमक रही होती हैं, यानी अब क्लारा भी उस शीशे के वश में है। क्लारा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई, मगर तभी उसकी चीखें सुनकर केली और टिम भी अपने पिता के ऑफिस में आ जाते हैं, जो ये देख बहुत ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि क्लारा अब पागलों की तरह अपनी ही औलाद के पीछे भाग रही थी। केली और टिम अपनी माँ से बचकर अपने रूम में आ जाते हैं। खुशकिस्मती से वक्त रहते उन्होंने रूम को अंदर से लॉक कर लिया और क्लारा बाहर दरवाजा ही पीटती रही। तभी हमारी नजर पड़ती है डेविड पर, जो 4 दिनों बाद वापस घर आया था। डेविड शोर का पीछा करते करते जैसे ही ऊपर आया तो वो क्लारा को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि क्लारा अब आहिस्ता आहिस्ता करके डेविड के नजदीक आ रही थी। डेविड ने आज से पहले अपनी बीवी को इस हालत में कभी नहीं देखा, इसलिए डेविड बहुत ज्यादा दहशत में आ गया। अगले ही लम्हे क्लारा ने डेविड पर हमला कर दिया, मगर खुशकिस्मती से डेविड ने क्लारा को अपने वश में कर लिया। डेविड क्लारा के गले को पकड़कर उसे वॉल के साथ लगा लेता है, जिससे क्लारा फाइनली अब शांत हो गई। तभी डेविड ने अपना फोन निकाला और तुरंत ही डॉक्टर को फोन करके डॉक्टर को घर आने का बोलता है, मगर तभी डेविड की आंखों की रोशनी तो मानो चली ही जाती है और डेविड के चेहरे पर से सारी टेंशन बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो गई। डेविड अगले ही पल क्लारा को उठाकर एक सेपरेट रूम में ले जाता है और फिर वो सीन कट हो गया। थोड़ी देर बाद डेविड ने अपने दोनों बच्चों को पास बुलाया और कहा, देखो तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा
बीमार है, वो तुम्हें, अपने आप को और मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए तुम्हें जो चाहे हो जाए अपनी मॉम के कमरे में नहीं जाना। इसी तरह करते करते कुछ घंटे बीत गए और केली ने देखा कि डेविड एक खाने की प्लेट लेकर मॉम के कमरे में गया है और फिर वो सीन भी कट हो गया। काफी टेंशन के साथ 8 दिन बीत जाते हैं और अब फाइनली उनके घर का खाना खत्म हो रहा था। केली काफी गुस्से से अपने पिता के पास आई और उन्हें कहती है, आप मॉम को किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, आप कोई डॉक्टर नहीं हो, इसीलिए आप मॉम को हर्ट कर रहे हो। मगर डेविड केली की एक बात नहीं सुनता और वो लगातार शीशे को ही घूरे जा रहा था। केली को इस बात का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो डेविड को वहीं पर छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी मॉम के कमरे में जाने लगी। आखिरकार वो अपनी माँ के कमरे के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं नहीं नजर आती। वो जैसे ही बेड की दूसरी ओर नीचे गिरी हुई प्लेट के टुकड़ों को देखती है, तभी उसकी माँ ने उस पर अटैक कर दिया। केली ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि डेविड ने क्लारा को गले के अंदर पटा डालकर उस बेचारी को दीवार के साथ बांध रखा था और क्लारा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। केली तुरंत ही भागी और वक्त रहते उसने अपनी माँ के डोर को लॉक कर दिया, जिससे केली बाल बाल बचती है। इसी तरह करते करते कुछ और दिन बीत गए और एक दिन हम देख पाते हैं केली और टिम को, जो काफी ज्यादा डर के मारे घर की एक दीवार के साथ जा लगे थे, क्योंकि उनकी माँ अब कमरे से बाहर आ चुकी है और क्लारा बेचारी को इतनी भूख लगी थी कि वो प्लेट्स को ही खाने लगती है, जिस वजह से उस बेचारी की जुबान ही कट गई। लेकिन तभी उसकी नजर केली पर पड़ी और अगले ही पल क्लारा ने अपनी बेटी केली के गले को पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। क्लारा केली को जान से मारने ही वाली थी कि तभी अचानक से क्लारा अपने होशो हवास में वापस आ जाती है। उसे जैसे ही पता चला कि वो अपनी ही बेटी को जान से मार रही है, तो उसने तुरंत ही अपने हाथों को अपनी बेटी के गले से दूर कर दिया और फिर बेचारी क्लारा अफसोस के मारे रोने लगती है। लेकिन क्लारा की किस्मत बहुत बुरी थी कि पीछे से डेविड एक गन लेके आता है और क्लारा के पेट में 3 गोलियां मारकर बेचारी क्लारा को जान से मार डालता है। केली और टिम वहां से भागकर अपने पिता के ऑफिस में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि इन सब के पीछे किया धरा उस शीशे का ही है। उन्होंने गल्फ स्टिक से काफी जोर जोर से उस शीशे पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो शीशा जरा सा भी नहीं टूटा। शीशा टूटता भी कैसे, शीशे ने उन बच्चों के दिमाग पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था और वो दोनों बच्चे शीशे की जगह पर अब दीवार पर ही अपनी गल्फ स्टिक से वार किए जा रहे होते हैं। इतने में ही पीछे से उनका पिता डेविड आ गया, जिसने तुरंत ही केली के सर पर गन तान दी। मगर टिम ने वक्त रहते गल्फ स्टिक से डेविड पर अटैक किया, जिससे डेविड नीचे गिर जाता है। टिम ने तुरंत ही अपने पिता की गन उठाई और अपने पिता पर गन पॉइंट कर दी, मगर डेविड टिम पर अटैक करने के बजाय टिम के हाथ को अपने हाथ से पकड़कर अपने आप पर ही गोली चला देता है, जिससे बेचारा डेविड वहीं पर मारा गया। और फिर इस तरह वो सीन कट हो जाता है। यहाँ सीन दोबारा से शिफ्ट हुआ जवान केली और जवान टिम पर, जहाँ पर टिम को फाइनली अब समझ आ गई थी कि छोटे होते हुए ये शीशा ही सारी फसाद की जड़ थी। इसीलिए बेचारी केली सही कह रही है और उसे भी केली की मदद करके इस शीशे को तोड़ना होगा। लेकिन उन दोनों को अब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये शीशा अपने आप को इतनी आसानी से टूटने नहीं देगा, क्योंकि वो ये देख बहुत ज्यादा दहशत में आ गए कि जो कैमरे उन्होंने शीशे पर फिट किए थे, वो कैमरे तो आपस में ही एक दूसरे के करीब लग चुके हैं। सभी की सभी रिकॉर्डिंग्स जाया हो चुकी हैं और वहाँ पर सभी गमले जिनमें ताजा पौधे थे वो सारे के सारे मुरझा चुके हैं। ये देख कर केली बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन अभी भी एक कैमरा चालू था जो केली ने सीलिंग के साथ लगा रखा था। केली तुरंत ही उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को ऑन करती है, जिसमें साफ साफ ये नजर आता है कि सारा किया धरा टिम और केली का ही है, यानी उन दोनों ने ही सभी कैमरास को एक साथ बंद करके उन्हें आपस में जोड़ दिया और सभी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर दिया। यानी ये शीशा अब उनके दिमागों को भी थोड़ा थोड़ा अपने वश में करने लगा। इसी तरह करते करते कुछ देर और बीत गई और हम देखते हैं केली को, जो नीचे किचन के अंदर आती है। उसके हाथ में एक सेब था और पास ही पड़ी हुई लैंप के बल्ब को चेंज करती है, मगर जैसे ही लैंप के बल्ब को दोबारा से फिट करने के बाद उसने सेब को उठाकर उसकी एक बाइट ली, तो अगले ही पल उसके मुंह में कांच आ जाता है। यानी उसने सेब को नहीं बल्कि बल्ब को ही अपने मुंह से चबा लिया था, जिससे बेचारी केली की जुबान कट जाती है और पूरे मुंह से खून आने लगा। केली ये देख बहुत ज्यादा डर गई और देखते ही देखते उसने अपने मुंह में से एक बहुत ही बड़ा कांच बाहर निकाला। तभी केली की चीखें सुनकर वहाँ पर टिम आ गया, मगर अब हैरानी की बात थी कि केली के मुंह में सिर्फ और सिर्फ सेब के अलावा और कुछ भी नहीं था। केली के मुंह में से कोई खून नहीं, कोई कांच के टुकड़े नहीं, और तो और केली को जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा था। यानी अब उस शीशे की ताकत और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। केली फिलहाल टिम को कुछ भी नहीं बताती और इसी तरह कुछ और देर बीत गई और अब फाइनली शीशे ने घर की इलेक्ट्रिसिटी पर भी कब्जा कर लिया था, जिस वजह से सारे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और केली ने वहाँ पर पड़ी हुई इमरजेंसी लाइट्स को ऑन कर दिया। केली जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर
रही थी कि तभी उसे नीचे पड़ा हुआ ग्लास का टुकड़ा मिलता है। मगर तभी केली को एहसास हुआ कि शायद ये मैं झूठ भी तो देख सकती हूँ, और केली ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, मगर कैमरा के अंदर कांच का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आता। ये सब देखकर केली का यकीन और भी ज्यादा पक्का हो गया कि अब ये शीशा उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तभी पीछे से केली की माँ आ गई, जिन्हें देखकर केली बहुत ज्यादा दहशत में आ जाती है। केली इतनी ज्यादा हड़बड़ाई हुई थी कि उसने एक कांच के टुकड़े को अपनी माँ की गर्दन में दे मारा। लेकिन कुछ ही देर बाद केली को एहसास हो गया कि जिस पर केली ने अटैक किया है वो उसकी माँ नहीं बल्कि वो तो रिचर्ड था। ये देखकर केली बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बेचारा रिचर्ड केली के सामने ही दम तोड़ देता है। तभी वहाँ पर टिम भी आ गया, जिसने रिचर्ड की हालत देखकर केली को सहारा देने की कोशिश की। लेकिन मानो जैसे केली को ये लग रहा था ये असली रिचर्ड नहीं है, इसीलिए ना चाहते हुए भी केली ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उसमें रिचर्ड की बॉडी साफ नजर आ रही थी। अपने ही पति को अपने हाथों से मारने के बाद बेचारी केली फूट फूट कर रोने लगी। इसीलिए टिम अब ना चाहते हुए भी अपनी बहन केली को उस घर से बाहर निकालता है और यहाँ से भागने का कहता है। लेकिन तभी उन दोनों की नजर पीछे घर पर पड़ती है, जिसमें अब इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी। बिजली आ जाने के कारण उन्होंने देखा कि वो दोनों कमरे के अंदर शीशे के सामने खड़े हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दहशत में आ गए, क्योंकि हो सकता है कि असलियत में वो अंदर ही हो और ये सब कुछ बाहर निकलने का और रिचर्ड को मारने का उनका वहम ही हो। वो कुछ सोच पाते इससे पहले ही टिम के नंबर पर पुलिस का फोन आता है, जिसका जवाब देने के बाद वो लगातार हंसते ही जा रहे थे। इसलिए केली ने तुरंत ही टिम से फोन लिया और उस फोन को पहली ही फुर्सत में तोड़ दिया। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं केली और टिम को, जो ना चाहते हुए भी अब दोबारा घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही केली को रिचर्ड की आत्मा दिखाई दी, जिसकी आंखें अजीब तरह से वाइट वाइट चमक रही थी। लेकिन केली रिचर्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप अंदर की ओर चली जाती है। मगर पता नहीं कैसे हम देख पाते हैं टिम को, जो अभी कुछ देर पहले ही अपनी बहन केली के साथ घर के अंदर आया होता है और अगले ही पल वो इस कमरे में अकेला था। उसने देखा अपनी माँ क्लारा और अपनी बचपन की बहन केली को, जो दोनों शीशे में एक दूसरे के गले लग कर रो रहे थे। तभी टिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शीशे के ऊपर लगा हुआ एक एंकर, जो स्पेशली केली ने ही तैयार कर रखा था ताकि वो बटन दबाते ही एंकर सीधा उस शीशे पर जा गिरे और शीशा टूट जाए। टिम उस बटन को दबा देता है और देखते ही देखते वो एंकर सीधा शीशे की ओर चला गया। लेकिन ये देख टिम बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एंकर के बीचों बीच और कोई नहीं बल्कि केली खुद ही थी। केली की गर्दन के पीछे एंकर घुस चुका था और यह सब कुछ वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा था। यानी उस शीशे ने टिम के दिमाग पर काबू कर लिया और उसी से ही उसकी बहन का खून करवा दिया। पहले तो टिम को जरा सा भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब केली उसी के हाथों दम तोड़कर मारी जाती है तब बेचारा टिम फूट फूट कर रोने लगता है। और अगले ही पल वहाँ पर पुलिस आ गई, जिन्होंने टिम की एक भी सुने बिना ही शीशे को उसी तरह सही सलामत छोड़कर टिम को पुलिस की गाड़ी में लॉक कर दिया और फिर उसे अपने साथ जेल में ले जाने लगे। इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।